हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और हमारी गुड मॉर्निंग एज़ इट इज़ जैसे रोज़ होती है ऐसे ही है। घर से बच्चे जा चुके हैं, फ़िलहाल के लिए बज रहे हैं 8:30 और अभी गए हैं हस्बैंड छोटी बेटी को छोड़ने के लिए और मैं कर रही हूँ घर की सफाइयाँ। जब बच्चे जाते हैं तो कैसा तहस नहस सा हो जाते हैं और बस जल्दी जल्दी में ये होता है कि उनको ठीक से घर स्कूल भेज दूँ। तो वो चले गए हैं और ये अल्फ़िया का बेबी है जिसका हमें बहुत सारा ध्यान रखना होता है। अल्फ़िया बोल के जाती है, मम्मा मेरे बेबी का ध्यान रखना, जैसे आप मेरा ध्यान रखते हो ऐसे मेरे बेबी का ध्यान रखना। तो अब हम पहन लेते हैं अपनी आँखों को अपने आँखों के ऊपर, यानी ये चश्मा चढ़ा लेते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। काम का तो ऐसा है, लाइफ कभी में मतलब आराम है ही नहीं, काम 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 काम, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। सुबह की मॉर्निंग ऐसे ही रहती है। तो अभी फ़िलहाल घर की सफाइयाँ तो हो चुकी है। अब मैं बना रही थी हस्बैंड के लिए लंच। तो आज उन्होंने फरमाइश करी थी कि मेरे लिए बनाना दाल, तो मैं बस उनके लिए अब दाल बन चुकी थी तो उस पर तड़का लगा रही थी और मैंने उनके लिए बनाई थी लाल मसूर वाली दाल जो उन्हें बहुत पसंद है। रोटी मैंने पैक कर दी है उनके लिए। तो बस अभी मैं ये दाल में तड़का मारूंगी बढ़िया सा। अच्छा, मैंने इसके अंदर सिर्फ खाली प्याज का तड़का लगा रही हूँ और लहसुन का पेस्ट जो है ना वो मैंने दाल में डाल दिया था, तो इसलिए मैं लहसुन का पेस्ट नहीं डाल रही हूँ, मतलब लहसुन काट के नहीं डाल रही दाल के अंदर। और इसके अंदर हींग ज़रूर डालिएगा क्योंकि हींग जो होती है ना आपके पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैं हर खाने में, वेज खाने में हींग के बिना हमारा कोई सा भी खाना नहीं होता है। तो गाइज़ बस इसी तरीके से हमारा जो काम है ना वो चल रहा है, चलता ही जाएगा काम का, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर देखिए दाल में छुन्न वाला बघार लग चुका है और दाल हो चुकी है तैयार। आप लोग बोलोगे कि अभी पतली है, ये थोड़ी देर बाद जो होती है ना ये थोड़ा गाढ़ा हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, गाढ़ा नहीं गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर दाल तो मेरी बन चुकी है। अब मैं इसी को दोपहर में भी यूज़ कर लूँगी क्योंकि बच्चों के लिए मैं बना दूँगी राइस और रायता। तो हमारा दोपहर का भी काम हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह ने चाहा तो इसी हिसाब से मैंने दाल बनाई थी कि चलो जी दोपहर में भी हो जाए और सुबह मॉर्निंग में हो जाए। तो अभी बज रहे हैं 10 और यहाँ पे मैंने घी का डब्बा जो है ना वो अपना भर लिया है, घी निकाल निकाल के। और यहाँ पर बस अब थोड़ा सा ही घी बचा है डब्बा फुल होने में, तो मैं इंशाल्लाह वो भी अपना डब्बा जल्दी से घी का फुल कर लूँगी। और यहाँ पर हस्बैंड के दाल में डाला है 1 चम्मच देसी घी। ये तो बनता है, जब तक दाल का मज़ा, खिचड़ी का मज़ा घी के साथ ही आता है। जब घी डल जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी नाश्ता कर चुके हैं, अब वो गए हैं नहाने के लिए, तो हम उनके बर्तन भी उठा के लेके जा रहे हैं। देखो जी सब कुछ हमें ही देना होता है बेड पे। तो यहाँ पर मैंने सारी सफाइयाँ धुलाइयाँ सब कुछ कर लिया है, बेडशीट वगैरह सब झाड़ झूड़ के बिछा दी है। अभी घर आपको एकदम साफ़ सुथरा लग रहा होगा, बस ये कुछ ही टाइम का होता है। उसके बाद जब मेरे बच्चे आ जाएंगे चहकते हुए तो ये सब चीज़ें नहीं होती। अच्छा, ये दुपट्टा एक मेरा नमाज का दुपट्टा है और एक मैं आने जाने में ओढ़ती हूँ, तो वो भी है। और मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ। आज मैंने सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बहुत जल्दी कर लिया है। तो ये मैं आपको अपना जो आज का रूटीन दिखा रही हूँ ना, मैं अपना दोपहर तक का रूटीन आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। उसके बाद अब हस्बैंड जा चुके हैं और अब बारी है मेरे नाश्ता करने की। तो यहाँ पर मैं अब लेके बैठी हूँ अपनी चाय और नाश्ता। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए और अब मैं मिलती हूँ आपसे सीधा बच्चों को स्कूल से लाने के बाद। तो यहाँ मेरे बच्चे अब हो गया बच्चों का स्कूल से आने का टाइम। आप वो अल्फू अल्फू ऐसे नहीं उतारते बच्चे, पहले बैग उतारो। आप इतना सारा सामान लेके कैसे आप उतार सकते हो। मैडम ने अपनी बैग उतार रही हैं सॉरी शूज़ उतार रही हैं। तो गाइस देख लीजिए फिर ये छोटी बेबी मेरी कैसे उतारती है, कैसे उतारती है शूज़ को। उस दिन आपने शूज़ पहनते मैं देखा था, आज अल्फिया को शूज़ उतारते हुए देखा। और एक अच्छी बात बताऊँ, अल्फिया अपने शूज़ खुद ही पहनती हैं, खुद उतारती हैं और इनायत जो है मुझसे लगवाती है अपने शूज़। और आप लोग कह रहे थे हाँ किसी का कमेंट आया कि आप अपनी इनायत को कम प्यार करते हो और अल्फिया को ज़्यादा प्यार करते हो। गाइस ऐसे मत बोला करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी माँ अपनी औलाद को ऐसा नहीं कर सकती। और हाँ जी अभी एक सेकंड एसी चला लूँ। अरे यार रुक जाओ, एसी चला लूँ, गर्मी इतनी हो रही ना, ये जो बारिश। हाँ जी बेटा, ग्लूकोन डी का डब्बा तो ख़त्म ही कब हुआ था ग्लूकोन डी अपना। नहीं ग्लूकोन डी ख़त्म नहीं हुआ था। तो बस यहाँ पर हमारे गए इनायत की स्कर्ट है, इनायत को वॉशरूम मारा था। हाँ
हाँ जल्दी से वॉशरूम जाकर आई। बहुत हल्का हो गया, बहुत हल्का हो गया। और ये देखो क्या कर रही गदू मेरा मेरा मेरी फ्रेंड का था, उसका नाम कशिश है। हाँ। एक और विश कर देते हैं, हैप्पी बर्थडे कशिश। हैप्पी बर्थडे कशिश। तो इनके साथ आते हैं। टॉफी दी और मैं खा गई 6 बच्चे में। आपने भी तो उसको चॉकलेट गिफ्ट करी थी। हाँ 2 चॉकलेट्स। मैं क्यों? अरे भाई ऐसे नहीं करते, छोटी बहन के भी अफू आपको दे दी ना अपी ने, बस तो हो गया काम। 4-5 आपने अपनी पोएम सुना दी थी मैम को? 3 खाली में। मैम मम्मा मैम ने ना बोला कि ये जो पोएम है ना प्ले वे बच्चों की है। अरे यार वैसे मम्मा एक ना हाँ प्ले वे के बच्चों की थोड़ी है। अल्फिया आपको पता है कितनी मेहनत से हम आपको याद करवाते हैं और मैडम हर चीज़ बोल देती है कि प्ले बच्चों की है, या तो मैम हमें रिटर्न करके दिया करे ना। अब मैं उतना ही तो बोल, क्या बताओ? मैं आपको डायरी में बताता हूँ। मैडम ने कुछ नोट लिख के भेजा है यार ये प्ले वे की नहीं है। मुझे भी पता है ये प्ले की नहीं है। पता है अब मेरा बच्चा जब जितना बोल सकता है मैं उतनी ही तो बात बताऊंगी ना उसको, उतनी ही स्टोरी पोएम सिंपल ही दूंगी। मैम सोचती है कि मैं इसको सीधा अच्छे फर्राटेदार वाली वो 4th बच्चों का वो कर दूं। वैसे 19 तारीख को इनका ग्रैंड पेरेंट्स डे है। हम आज हमने ना एक प्रेयर करी थी। प्रेयर तो करी थी। बोला था कि आप दिखाना पापा ने लिखी थी। मैम का सुबह ही सर्कुलर आया था ना तो वो लिखी थी। तो गाइज मैं इनको ज़रा तैयार खाना वाना दे दूँ। पसीनों से देखो मेरे बच्चे को बुरा हाल हो गया। अभी मैं ग्लूकोन डी बना के इतना ओवर एक्टिंग करने की आपको कोई जरूरत नहीं है ना है, इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत। हाँ ये अफू की पोनी कैसे खुली आपकी? मैं फूका हुआ आपने खोली। चलो मैं ग्लूकोन डी बनाऊँ, ठीक है? ठंडा ठंडा कुल ग्लूकोन। बर्फ नहीं डालना, ठंडे पानी में बना दूंगी, ठीक है? अभी आती हूँ बना के। चलो जी आप लोगों का जूस आ चुका है बन के। टैंक नहीं दिखा रहे, अच्छा नहीं दिखा रहे। आप अपना वो नीचे करो, आपको इनर नीचे करो बेटा। आल्फिया इनर नीचे करो। गर्मी लग रही है? नहीं अब मैंने एसी चला दिया है ना बच्चों के लिए, तो बस अभी जल्दी से आओ पी लो, टैंक पी लो। तो गाइस अब नमाज से हम फारिग हो चुके हैं। अब बारी है लंच करने के लिए। हमें जा रही हूँ बच्चों के लिए बनाने के लिए। हेलो इतना पास कौन आता है? इतना पास कौन? कैमरे को ब्लर कर दिया। इसने कैमरे को ब्लर कर दिया। चलो मैं आपसे मिलती हूँ खाना बनाने। तो जी अब फाइनली अब टाइम है दोपहर के लंच का। यहाँ मैंने बनाया है ढेर सारा बूंदी वाला रायता और राइस और दाल। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सुबह ही बना ली थी। तो बस अब मैं अपना बच्चों का खाना ले आई हूँ, बच्चों को खाना खिलाऊंगी और ख़ुद भी खाऊंगी। और कई बार ऐसा होता है पता है, मैं ना जब दाल वगैरह कुछ डाल रही होती हूँ, जब खाना खा रही होती हूँ तो फूंक मारनी होती है, गर्म होता है, तो मैं कैमरे पर फूंक मारती हूँ कि खाना ठंडा हो जाए। तो बस ऐसे ही चलता रहता है कैमरे पे सब। जब हम आज पूरा दिन कैमरा उठा के हमें घूमना पड़ा है क्योंकि ये वीडियो शूट करना था। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे नाराज़ हो चुके हैं। प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे अपने मुझसे नाराज़ हो गए। तो प्लीज़ आप लोग मत नाराज़ हो। आसिफ जी पानी पी लो ना। तो प्लीज़ आप लोग मुझसे नाराज़ मत, तो मैं आपकी कमेंट्स का जवाब दूंगी। और अगर कोई दिक्कत आ रही है, मेरे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप लोग मुझे वो भी बता दो, क्योंकि टोटल 4 कमेंट मेरी वीडियोस पे आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या पता नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं या फिर आप लोग मुझसे नाराज़ हो जो कि गुस्से में कमेंट नहीं कर रहे हो। जो भी बात है आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का वेट रहता है, मैं इंतज़ार करती हूँ और सबके कमेंट पढ़ती हूँ। हाँ ये हो जाता है कि मैं जल्दी से रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं रिप्लाई जल्दी से ही करूँगी। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बताना। गर्म बहुत है क्योंकि चावल अभी जस्ट बनाए थे। तो मैंने बताया था ना कि फूंक मार रही थी, तो मैं कैमरे पे फूंक मार रही थी। तो चलो जी अब मिलते हैं हम आपसे सीधा शाम को। गाइस तो अब वक्त हो गया है असर की नमाज़ तो हो गई है, मैं असर की नमाज़ पढ़ चुकी हूँ। अब मैं पी रही हूँ चाय, और चाय पीने के बाद आज है दिन मंडे का, तो मैं जाऊँगी मंडे मार्केट कुछ वेजिटेबल्स लेने के लिए। तो यहाँ पर मैंने देखा मार्केट बहुत अच्छी लगती है और वहाँ पर बहुत अच्छी वेजिटेबल्स मिलती हैं। तो मैंने सोचा चलो मंडे मार्केट चलते हैं। चाय फ़िलहाल मैंने अपने लिए बनाई थी और मैंने इसके साथ 2 बिस्किट खा लिए थे।
अभी मैंने रख दिया था क्योंकि गर्म बहुत थी, तो मैंने सोचा चलो पहले असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ जब तक कि ठंडी हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ठंडी हो चुकी है और यही आज मेरा पूरा दिन का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है वो मुझे मैसेज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि असलम मौला की आईडी से मुझे आते थे, तानिया आदिल से आते थे, और कितने थे, बुशरा जी करती थी, और कितने सारे सब्सक्राइबर थे जो मेरे वीडियोस तो देख रहे हैं बट मुझे मैसेज नहीं कर रहे। तो आप लोग मुझसे शायद नाराज़ हो, मैं नाज के भी आते थे कि शायद मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जल्दी नहीं कर पा रही, इस वजह से सिर्फ मुझे 3 से 4 कमेंट आ रहे हैं, बाकी कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो गाइज़ प्लीज़ मुझसे नाराज़ ना होइए। और कीर्ति भी थी और किरण जी भी थी। आप सब लोग मुझे कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कि मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या हो गया, वो मुझसे नाराज़ हैं क्या? नाराज़ है तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी कि मैंने आपका अगर दिल दुखाया हो तो, बट मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ डियर, प्लीज़ कमेंट करा करो। और मैं चलती हूँ क्योंकि अब अगर 6 बज जाएंगे तो फिर बच्चों का आने का टाइम हो जाएगा। बच्चे इस टाइम पे अल्फिया जाती है 5 बजे ट्यूशन और इनायत 5:30 बजे, दोनों बच्चे आके 6:30 बजे तक आ जाएंगे मेरे पास। तो मैं चलती हूँ और प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है।